पिछले भाग में आपने देखा राम दिन बाग की ओर बढ़ा और उसकी मां सामने आ जाती है। असल में चेहरा तो मां का था, लेकिन उसके मां के भेष में छलावा था। काल भैरव की अजीब शक्तियां लोगों को डरने पर मजबूर करती। समय के साथ काल भैरव तंत्र विद्या में इतनी प्रगति कर ली, उसे अमृता का भूत सवार हो गया। एक सिद्धि पूरी करने के लिए गांव की कुंवारी कन्या की बलि की तैयारी की, लेकिन गांव वालों को भनक लग गई। उन्होंने मिलकर काल भैरव की कुटिया में आग लगा दी और उसे जिंदा जला डाला। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगा। अब आगे 20 साल बाद नरकटिया गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। सड़कों पर लाइटें हैं, लोग मोबाइल चला रहे हैं और बाग अब एक छोटा सा पार्क बन चुका है। लेकिन उस पार्क के एक कोने में आज भी एक पुराना पेड़ है जहां कभी काल भैरव की राख दफन थी। गौरी अब शहर में रहती है और एक मनोरोग विशेषज्ञ साइकोलॉजिस्ट बन चुकी है, लेकिन गांव में आज भी उसके नाम से डर लगता है। रामदीन बूढ़ा हो चुका है, लेकिन एक रात वो गांव की चौपाल पर कुछ बड़बड़ाता है। वो लौट आया है, पर अब किसी और रूप में। लोग हंसते हैं, पर उस रात गांव का एक लड़का राहुल लापता हो जाता है। अगली सुबह उसकी लाश पार्क के पेड़ के नीचे मिलती है, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से विकृत। फिर गांव में एक अजीब बात होती है। सीसीटीवी में दिखता है कि एक छायामान शैडोई फिगर हर रात पार्क के पास आता है और गायब हो जाता है। गौरी को इस खबर की भनक लगती है और वह गांव लौटती है। उसके आते ही रामदीन उसे देखकर चौंकता है। गौरी, तू वापस क्यों आई? वो तुझे फिर ढूंढेगा। गौरी कहती है, इस बार मैं भागूंगी नहीं। मैं समझ चुकी है छलावा मरा नहीं, वो सिर्फ सोया था और अब उसने किसी इंसान के शरीर को अपना माध्यम बना लिया है। गौरी को शक होता है कि किसी गांव वाले के शरीर में छलावा फिर से बस गया है, लेकिन किसके? वो एक रात्रि विशेष ध्यान करती है और उसे एक दृश्य दिखाई देता है। एक लड़का जो अकेला चुपचाप लोगों से कटा कटा रहता है। उसकी आंखों में लाल चमक है और उसके कमरे में पुराने तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए हैं। गौरी पहचान जाती है, राहुल का छोटा भाई नीरज। चलावा अब नीरज के शरीर में प्रवेश कर चुका है। गौरी और रामदीन दोनों मिलकर अब आखिरी तांत्रिक यज्ञ की तैयारी करते हैं, जो चलावे को इंसानी शरीर से हमेशा के लिए निकाल सकता है। लेकिन चलावा भी अब कमजोर नहीं है। वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, गांव के बच्चों को गायब कर रहा है और गौरी को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गौरी और रामदीन ने तंत्र सिद्ध साधु की मदद से मृत्यु विनाश यज्ञ की तैयारी की, जो केवल पूर्ण चंद्रमा की रात को किया जा सकता था। यह यज्ञ चलावा की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर उसे यमलोक भेजने का एकमात्र उपाय था। लेकिन इसमें एक शर्त थी, चलावा को उस स्थान पर लाना पड़ेगा जहां उसे पहली बार शापित किया गया था, यानी बाग के उसी पुराने पेड़ के नीचे। गौरी ने गांव वालों को तैयार किया, सबको यज्ञ में भाग लेना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नीरज के अंदर कौन छुपा है। चंद्रमा पूरा था, हवा भारी और गर्म थी, जैसे कोई सांसें रोक कर देख रहा हो। गौरी ने नीरज को बातों में उलझाकर पार्क में बुलाया, लेकिन जैसे ही मंत्रों की गूंज शुरू हुई, नीरज की आंखें बदलने लगी, पूरी लाल चमकदार, और फिर उसकी आवाज भारी और खतरनाक हो गई। तुम लोग समझते हो मुझे रोक लोगे? मैं अब आत्मा नहीं, शक्ति बन चुका हूं। पेड़ हिलने लगे, आग की लपटें उठने लगी और अचानक 3 गांव वाले हवा में उछलकर जमीन पर बेहोश गिर पड़े। रामदीन ने गौरी से कहा, यज्ञ पूरा करने के लिए बलिदान चाहिए, कोई जिसे चलावा सबसे ज्यादा चाहता हो। गौरी समझ गई। वो खुद उसने मंत्र पढ़ते पढ़ते खुद को यज्ञ की रेखा के भीतर खींच लिया और जैसे ही चलावा उसके पास आया, गौरी ने भस्म और राख की राखी हुई राख उसके चेहरे पर फेंकी और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, अग्नि में समाहित हो अधूरी आत्मा, तू मुक्त नहीं निष्कासित है। अब चीख निकल, सब कुछ शांत। नीरज जमीन पर गिर गया, होश में लेकिन डरा हुआ। चलावा की आत्मा अब जलकर राख बन चुकी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।